मुद्दे, मसले, दावे, बात हर साल होती है, लेकिन क्या वो मुद्दे सॉल्व होते हैं? सरकार बनने से पहले दावे किए जाते हैं कि ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन कितनी बातों पर सरकार खरा उतरती है और कौन से ऐसे दावे या मुद्दे होते हैं जो ज्यों के त्यों बने रहते हैं, सरकारें बदल जाती हैं। इस वक्त हम हैं हिसार में और हमारे साथ हिसार के बहुत से लोग इस वक्त मौजूद हैं। यूँ कहिए कि हिसार के साथ लगता एक गांव है। हिसार एक बड़ा शहर है जहां के लोग यहां पर एक साथ मौजूद हैं। मुद्दों की बात जब भी होती है तो हिसार में आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चले ही आ रहे हैं, जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं समझी जा रही? हिसार में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको एक वायदे की तरह इलेक्शन में लाया जाता है, पर उन मुद्दों को सॉल्व नहीं किया जाता। सबसे पहले हम बात करें तो पीने के पानी की समस्या है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, इसके पीछे नहर है, आप देख सकते हैं। इस नहर में इतना कचरा है, यही पानी हमें पीने को दिया जाता है। इस नहर की सफाई की जानी चाहिए, कोई किसी तरीके से काम किया जाना चाहिए। इस पर चाहे एक वो लगाया जाए, जाल लगाया जाए, ताकि लोग इसके अंदर गंद ना फेंकें और लोगों के अंदर एक पैदा की जाए, एक कन्विंस किया जाए लोगों को कि इस तरीके से ना गंद फैलाया जाए और एक ऐसी जगह उनको अलॉट कर दी जाए कि जो उनका आस्था है, जो उनके फूल हैं, पूजा की एक सफाई आप मानते हैं कि एक बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और पीने का पानी है जो वो बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है और पीने का पानी हमें साफ नहीं मिलता है, सीवरेज नहीं है। और दूसरी बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की समस्या, चाहे वो गाय हैं चाहे कुत्ते हैं। मैं सेक्टर 16-17 की निवासी हूँ और उस ब्लॉक के अंदर कोई 50 कुत्ते हैं और वो आने जाने वाले लोगों को डेली एक कुत्ते, एक आदमी को, किसी एक बच्चे को बाइट करता है। पशुओं की समस्या है, चाहे वो गाय है, चाहे वो कुत्ते हैं, चाहे वो बंदर हैं। बंदरों ने भी उत्पात मचा रखा है। लेकिन निगम कह रहा है कि हमने इसके लिए करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अभी बंदरों के लिए भी और डॉग्स को स्टेरलाइज करने का भी। ये सब मेरे को लगता है फिर अगर कहा जाए तो कागजों में होगा। हमने तो कोई काम होते देखा नहीं है। हमने निगम में कंप्लेंट भी की है, आते हैं और कुत्ता उठा के ले गए, 2-4 दिन बाद उसी लोकेशन पे छोड़ जाते हैं। तो फिर इस तरीके से इनके लिए कोई धरातल पर काम नहीं हो रहा। कोई डॉग शेल्टर होना चाहिए। और एक और, ये जो जब भी ये सरकारें आई थी, जब बात हुई थी हिसार के अंदर IIT खोला जाएगा। हिसार एक एजुकेशन हब है और उस IIT का तो हमें अब कोई नाम ही सुनाई नहीं देता, वो नीचे दब के रह गया है मेरे को लगता है ये मुद्दा। और हिसार में ऐसी क्षमता है कि हिसार में ऐसे संस्थान खुलने चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज हमारे शहर की जो तस्वीर थी वो बदल सकती थी लेकिन वो सॉल्व नहीं? हिसार शहर के बहुत से मुद्दे हैं और हिसार शहर को पहले ये जो सावित्री जिंदल भी कह रही थी, अभी बीजेपी ने भी कहा कि हिसार को हम पेरिस बना देंगे। और हिसार का पेरिस आप देखे हैं कि जब भी थोड़ी सी बारिश होती है, खुद सावित्री जिंदल के घर के आगे, कि आज तक करोड़ों के बजट हैं। आप ये अमरदीप कॉलोनी में हैं, आप इस एरिया में ले लो, ये अंडरपास पुल है, कोई निकल नहीं सकता। तो ये जो जल भराव होता है, सीवरेज बैक मार रही है, करोड़ों करोड़ का जो पैसे इन्होंने कह रहे खर्च कर दिए। तो ये गांव में भी दिक्कतें हैं जल भराव की, लेकिन शहर में उससे ज़्यादा दिक्कत है और इसका कोई भी इन्होंने स्थायी प्रबंध नहीं किया। हमारे यहाँ इस गली में भी कितनी बार ये गंगवा साहब गए कि हमने कहा जी ये जो इतना बड़ा ये शहर होगा तो सीवरेज का जो साइज है वो बढ़ाना चाहिए। दूसरा भी जैसे रखा, पीने के पानी की एक गंभीर समस्या है कि पानी है वो स्वच्छ नहीं आ रहा है, जिससे पिछले दिनों आप देखेंगे हैजा है, पीलिया है, इतने पैसे मुश्किल से जान बची है, लोग मर रहे हैं। तीसरा सफाई का कि स्वच्छ अभियान। तो आप देख सकते हैं कि एक स्वच्छता है, सफाई है, ये ऐसे मुद्दे हैं जो चले आ रहे हैं, इनको सॉल्व करने की बात होती है, लेकिन ये मुद्दे जो के त्यों हैं। आपको क्या लगता है कि हिसार में क्या ऐसी मुद्दे हैं जो लगातार बने हुए? देखिए, हिसार में बहुत सारे मुद्दे हैं। चुनाव के इसमें बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। चुनाव से पहले हिसार में भी घोषणा की गई हम बड़ा नया सरकारी अस्पताल बनाएंगे, पर आज कई गुना जनसंख्या बढ़ गई है और आदम के ज़माने का ही सरकारी अस्पताल है, काफ़ी जर्जर हालात में है, नीचा है और काफ़ी भीड़ रहती है, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती। दूसरा बड़ा मुद्दा है कि बस अड्डा है, ये भीड़ भाड़ के एरिए में है। जनता की मांग है कि उनको बस की जो सुविधाएं जिस प्रकार मिलनी चाहिए, बस अड्डे का एक बड़ा मुद्दा है। अगर हम ये देखें
सरकार ने घोषणा की थी एलिवेटेड रोड बनाने की, और वो घोषणा नहीं, वो शायद उन्होंने कहा था कि इसका बजट भी पास हो गया, पर वो अब रद्दी की टोकरी में डाल दिया। शहर में ट्रैफिक कम करने की बात थी तो वो नहीं हो सकता ऐसे कम। कोई लेकिन वो ठोस दूसरे विकल्प की बात कर रहे हैं। अभी जिस तरह से एक कमेटी बनी है ट्रैफिक की, वो कह रहे हैं इसकी बजाय हम दूसरे विकल्प देंगे। तो आपको लगता है कि अभी भी मुद्दा जो है वो बना हुआ है? देखिए, ट्रैफिक कोई दूसरी व्यवस्था देंगे, सड़कें तो वही है ना। एलिवेटेड रोड बनने के बाद वो एक सड़क बढ़ जाती है, एरिया बढ़ जाता है, मतलब व्यवस्था कैसे करेंगे? व्यवस्था के लिए भी तो कुछ तो करना पड़ेगा, वो एजेंडे पर नहीं है सरकार के। और इसके साथ ही जो शिक्षा का भी सवाल है, जो कॉलेज है वही पुराने हैं। और देहात की बात देखें, ग्रामीण एरिया के अंदर भी देखें तो सरकार ने बड़ी घोषणाएं की थी। गांव के अंदर हम बहुत सारी, पहली सरकार आई थी जब ये कहा था गांव के गोद लेंगे, हम विकसित करेंगे। आज किसी भी गांव में जाके देखें तो वहाँ पर स्कूलों की भी जर्जर हालात है, गिरने वाले हैं, थोड़ी सी बारिश में टपकते हैं स्कूल। वहाँ पर गांव की गलियाँ हैं, वहाँ से निकल नहीं सकते बारिश के टाइम में। तो हमारे पूरे ज़िले के अंदर देख सकते हैं जाके, वहाँ पर ऐसे स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं है गांव के अंदर भी। और शहर के अंदर अगर हम देखें, जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सरकार ने बाकायदा वो जो बजट देना चाहिए उसके ऊपर वो बजट नहीं दे रही। इसके लिए जनता को लामबंद होके और सरकार के खिलाफ आंदोलन ही एक रास्ता है, इकट्ठा होकर विरोध ही करने का एक मात्र रास्ता है। तो आप देख सकते हैं कि हिसार में इसमें कोई दो राय नहीं कि जो एक ट्रैफिक की समस्या है वो एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है, और हर बार चुनाव में इस मुद्दे को खूब जोर शोर से उठाया जाता है, लेकिन अभी भी समस्या ज्यों की त्यों है। आपको क्या लगता है हिसार में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर सरकार ने दावे किए थे लेकिन हकीकत में कुछ नहीं बदला? बदला तो कुछ भी नहीं, मुद्दे तो बहुत से लेके आए थे। जिस तरह बड़े हॉस्पिटल के लिए भी बोला था इन्होंने, और जो बस स्टैंड था ये बाहर शहर से बाहर बनाने के लिए बोला था। सड़कें बना तो दी इन्होंने, लेकिन उसका टाइम सिर्फ एक ही हफ्ता है। एक हफ्ते बाद सारी सड़क फट जाती है, लगाते नहीं कुछ। जो सड़क पे पहले लगा हुआ है ऑलरेडी, उससे ज़्यादा अब लगाने वाला मटेरियल तो पाड़ ले जाते हैं सड़क के ऊपर से, उसी के ऊपर बिछा देते हैं काला तार को। क्या मुद्दे आपको लगते हैं शहर में? ये सार्वजनिक शौचालय की भी बड़ी भयंकर समस्या है। जो बने हुए हैं वहाँ भी इतनी गंदगी होती है, पानी भी नहीं होता। और सबसे बड़ी भयंकर समस्या तो ये हमारी नहरों में भी है, मरे हुए मुर्गे भी इसमें डाल देते हैं। सरकार को इस पर सख्ती से पाबंदी लगानी चाहिए, अवेयरनेस लोगों को जागरूक करना चाहिए, उसके बाद जुर्माने लगाने चाहिए। जो लोग नहरों में इतना गंद गिरते हैं, वो सारा सप्लाई तो हर गाँव में और शहरों में नहरों से होता है पानी। और ये शौचालय वाली भी बड़ी भयंकर समस्या है। और यहाँ शहर में जो सफाई जो होनी चाहिए उसकी भी बड़ा अभाव रहता है। स्वच्छता इन्होंने कहा कि एक बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है हिसार में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता की नाराजगी है? शहर में पहले युवा होने के नाते मैं तो युवाओं के बारे में बोलना चाहूँगा। एक तो यहाँ नशा बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये अपना सिविल हॉस्पिटल है, इसके पीछे जो युवाओं HAU के अंदर हो गया, 2-3 जगह से जाके भी आए थे। बेरोजगारी के कारण युवा, एक तो चोरी और दूसरा नशा, ये नशे का नशा एक युवाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है जी, क्या मुद्दा इस बार है जिस पर सरकार ने दावा तो किया था लेकिन हिसार की तस्वीर बदलती नजर नहीं? हिसार की जो तस्वीर बदलने की बात करी थी इन्होंने, जो मेन रोड है उन पर तो लाइट सेट बहुत अच्छी इन्होंने लगाई हुई है, लेकिन जो मोहल्ले की गलियां हैं या सड़क है, बाज़ार का रोड है, उनका हालात इतनी करकर हो रही है कि कहीं पर सटीक लाइट नहीं है, कहीं पर जो है ना सीवर नहीं है, कहीं पर सीवर पर पानी आ रहा है, और कहीं पर जो है जो सीवरेज है वो बंद पड़े हैं। तो बहुत सी समस्या ऐसी है जो लोग परेशान हैं। सड़क पार देखते हैं, कई कई दिन तक वो पड़ी रहती है, पानी भर जाते हैं, वह महीनों तक दुखी होते हैं लोग। आपको क्या लगता है कि क्या बात एक और है कि यहाँ पर जो है ना, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो मोहल्ला बस्ती में रहते हैं, उनकी जो स्वास्थ्य की बड़ी दिक्कत है, जिनके पास कोई साधन नहीं है। अब जो रिटायर कर्मचारी है उनकी तो चलो समस्या की बात नहीं कर रहा, मैं मुद्दों की बात। हाँ, वो ये भी एक मुद्दा है कि उनकी स्वास्थ्य का बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं हिसार में जो दावे भी किए गए, बदलने भी चाहिए थे, लेकिन वो मुद्दे ज्यों के त्यों हैं, अभी भी जनता के बीच कभी ना कभी उसकी आवाज़ उठ रही है? असल में मुझे लगता है मुद्दे के स्तर पे 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं।
एक तो है सार्वजनिक परिवहन। ये इतना ज़्यादा रस जो है हर रोज़ अखबार, टीवी और लोगों के बीच में है, आने जाने की सुविधाएं बिल्कुल भी ठप हैं, आप शहर में निकल नहीं सकते। सार्वजनिक परिवहन का जो मुद्दा है वो एक पूर्ण तौर पर मुझे ये लगता है वो होगा तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं। वो एलिवेटेड रोड भी एक मसला है, लेकिन जब तक आप प्राइवेट व्हीकल चलते रहेंगे, गाड़ियां चलती रहेंगी और आपके पास बैठने के लिए सार्वजनिक व्हीकल ना होगा तो ये समस्या का हल होना मुश्किल है। दूसरा मुझे ये लगता है कि स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है आम लोगों के लिए। एक बार कोई आदमी बीमार हो जाता है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का, वो एक ढंग से फिर उसका जीवन में दोबारा उभरना बड़ा मुश्किल है। माफिया की तरह है ना, प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थाएं उभर के आई हैं, सरकारी ढांचा बैठ गया है। ये मुद्दा जनता का है, इसके ऊपर बात तो हो जावा है, लेकिन जैसे यहाँ ना एक्सरे की मशीनें नहीं मिलेंगी, आपके यहाँ वेंटिलेटर नहीं मिलेगा सरकारी हॉस्पिटल में, आपके ब्लड टेस्ट की सुविधाएं नहीं मिलेगी, अल्ट्रासाउंड की मशीनें कम आपको बंद मिलेंगी। ये मुद्दे हैं जो जनता के, जिनके ऊपर बात की जानी चाहिए। और अगला जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है शिक्षा का। जिस ढंग से अभी जो आंकड़ा था उसमें अखबार में 2 करोड़ बच्चे हिंदुस्तान में जो है ना शिक्षा से बाहर हो गए एक ढंग से। यहाँ भी कितने सारे स्कूल बंद हो गए। हम एक गांव में बैठे थे, जब बात कर रहे थे तो क्या मुद्दा है जिस पे हमने बात करनी चाहिए, तो एक बंदा दलित बिरादरी में था, वो उसे खिड़की से हमारी बात सुन रहा था। उसने कहा कि मुद्दा तो ये है कि 10वीं तक का स्कूल है और +2 में दूसरे गांव में जाना है और जाने की कोई सुविधा नहीं है, मेरी लड़की की पढ़ाई छुटेगी, तारे पर कुछ इलाज हो तो बताओ। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो राजनीतिक दल या फिर सरकारें जिनको एड्रेस करना चाहिए नहीं कर पा रही, ये मुझे लगता है। हाँ जी, आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं अगर जिससे तस्वीर बदल सकती थी, लेकिन वो मुद्दे जनता के बीच में दबी आवाज़ में या खुलकर सामने आ? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का दिन जो है ना, नशा जो है ना वो बहुत बड़ा मुद्दा है आज का दिन। हर एक व्यक्ति जो है हिसार शहर का नागरिक, हिसार ज़िले का नागरिक पूरा का पूरा अपना असुरक्षित महसूस कर रहा है। जिस प्रकार से नशा और अपराध बढ़ रहा है उससे जो यूथ है वो प्रभावित हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस गर्त से यदि युवाओं को निकालना है तो नशे का विकल्प खेल है। मतलब पीछे ओलंपिक्स खेलों के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के युवाओं के हैं, हरियाणा के लोगों के हैं, लेकिन सरकार जो है उसके ऊपर बजट बढ़ाने की बजाय उसके ऊपर ज़्यादा कटौती कर रही है। सबसे ज़्यादा जो मेडल हरियाणा के आने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा जो बजट है वो गुजरात में खर्च किया जा रहा है और यूपी के अंदर खर्च किया जा रहा है। बहुत सारी असुरक्षित जगह के ऊपर जो है ना खेल स्टेडियम बने हुए हैं, वहाँ खेल स्टेडियम के अंदर ना कोई खेल का सामान है, ना कोई इस तरीके से सरकार के पास योजना है कि जो बिल्कुल खंडर बन चुके हैं खेल स्टेडियम, उनको विकसित करने की कोई सरकार के पास इस तरीके की योजना। कहना चाह रहे हैं कि खिलाड़ी हैं लेकिन उनके लिए सुविधाएं कम हैं। दूसरी तरफ जो है ना ये HPSC के सवाल को लेके ना हरियाणा के नौजवान अभी भी धरने के ऊपर बैठे हुए थे कि लगातार जो है ना अभी कॉलेज के अंदर 2019 के बाद कोई टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है, टीचर्स के पद खाली हैं। इसी प्रकार से जो बसों की एक समस्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो बसों की सुविधा होने के कारण स्कूल कॉलेजों में पढ़ने के लिए आता था, आज जो है ना प्राइवेट बस वाले जो है ना सरकारी बस पास लागू नहीं कर रहे। कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी उसको सरकार लागू नहीं करवा रही, दबाव में उनका। इन परेशानियों को झेलते हुए विद्यार्थी जो हैं शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ जो नशे की जो मैंने पहले बात की थी कि जो नशा जो है वो एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से नौजवानों के बीच सप्लाई किया जा रहा है। वो ऑथेंटिक नशा है, चाहे वो परचून की दुकानों तक भी नशा मिल रहा है, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर भी नशा मिल रहा है। तो मतलब नशा और अपराध जो है उसकी जो बेरोजगारी की जो जड़ है वो नशा और अपराध है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान दे करके न युवाओं के भविष्य को बचाने का सवाल है। तो ये मुद्दे उठ रहे हैं जनता के बीच में,
ये मुद्दे तो उठ रहे हैं, लेकिन आज जो है ना इन मुद्दों के ऊपर हमारे जैसे जो संगठन के लोग हैं, जनवादी संगठन के लोग हैं, जब वो उठा रहे हैं तो जनता के बीच जो सरकारें हैं वो नफरत की भावनाएं पैदा कर रही हैं, जात के, धर्म के, इन सवालों को लेकर। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये इन्होंने बात की कि नशा एक, इसमें तो कोई दो राय नहीं, पूरे हरियाणा में नशे को लेकर बात हो रही है, लेकिन कुछ बेसिक समस्याएं हैं जो हर चुनाव में हिसार में मुद्दा बनती है, चाहे वो आवारा पशु की हो, फिर ट्रैफिक की बात की इन्होंने जिस तरह से, तो आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे क्यों नहीं सॉल्व हो रहे, और अभी भी इन मुद्दों को लेकर क्या जनता के बीच में, एक आम नागरिक के बीच में आपको लगता है कि नाराज़गी है, गुस्सा है? बिल्कुल नाराज़गी है, हर मुद्दे में नाराज़गी है। साफ पानी को लेकर नाराज़गी है, मिलते रहते हैं। सीवरेज को लेकर नाराज़गी होती है। इवन सेक्टर में भी पानी की पीने की समस्या नहीं है। जहाँ 1 लाख रुपये 1.25 लाख रुपये गज है, पीने का साफ पानी नहीं आ रहा है, सीवरेज मिला पानी आ रहा है। टेस्ट कराया गया 2 बार, उसमें सीवरेज पानी केमिकल पाया गया है, मतलब इसके बावजूद भी नहीं मिला पाया है। सीवरेज की समस्या भी है इसमें, वो भी साफ़ नहीं होता है। कंप्लेंट करने के बाद भी 3-3 दिन पड़े रहता है इसमें। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, सेफ्टी की, सिक्योरिटी की बात है, वो भी अभी शामिल है। जैसे अपराध बढ़ रहे हैं तो महिलाएं भी और या सीनियर सिटीजन भी हैं, वो सेफ नहीं लगते हमें इस काम में लिए। तो देख सकते हैं कि बेसिक जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं समस्याओं से ही जुड़े हुए हैं, उन्हीं की बात ज़्यादा हो रही है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि प्रदेश में कुछ मुद्दे और मसले ऐसे हैं जिस पर चर्चा तो हो रही है, लेकिन जिस तरह से हम लोगों के बीच में खड़े, इनका कहना है कि इस पर और काम होना चाहिए, फिर वो चाहे नशे की बात हो या रोज़गार की बात हो। और एक बड़ा मुद्दा जो है वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी है। कुछ महिला सदस्य भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। एक आम नागरिक के रूप में आप क्या सोचते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जो मुद्दे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा की बात तो मुझे लगता है कि आजकल करना बेमानी होती जा रही है। जगह जगह छेड़खानी की घटनाएं हैं, सेक्टर के बाहर महिला घूमने के लिए जाती है, उसकी चेन स्नेचिंग हो जाती है। मतलब आज ना हम भी ऐसे ही घूमते हैं जैसे देख रहे हैं आप, मतलब इतना डर लगता है, गोल्ड इतना महंगा हो गया है और 1 सेकंड नहीं लगता और चला जाता है चेन स्नेचिंग के रहते। तो ये महिलाओं की सुरक्षा शहर के अंदर नहीं है जो महिलाओं की सुरक्षा के दावे किए जाते हैं। एक बात और थी कि जब ये इलेक्शन थे, जब कमल गुप्ता जी ने कहा था शायद कि पोललेस किया जाएगा शहर को, तो मेरे तो घर के सामने 5-6 पिलर हैं, उनकी तारें भी उलझी हुई हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये मुद्दे जो उठाते हैं उन मुद्दों पर कोई अच्छे तरीके से काम किया जाता हो। उन मुद्दों को बस इलेक्शन के लिए उठाया जाता है और फिर उस पर काम नहीं किया जाता। सरकार को पूरी शिद्दत से ये जो शहरी मुद्दे हैं, ये जो हिसार शहर के मुद्दे हैं, उन पर काम करना चाहिए। एक हमेशा चुनाव में बात उठती है कि पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि एक आवारा पशुओं की जो समस्या थी, दूसरा हिसार में जो बढ़ता ट्रैफिक जाम है, एक छोर से दूसरे छोर जाने में घंटा लगता है, उसको लेकर आपने बात की, क्या कहें? हमारा ये कहना है कि आवारा पशुओं में इसमें चाहे गाय का है या कुत्तों का है या बंदरों का है, बड़ा आतंक है और आम लोग भयभीत है। और इसका अभी अखबारों में रोज़ आ रहा है, इतना पकड़ लिया इतना पकड़ लिया, लेकिन अभी कोई स्थायी प्रबंध नहीं है किया है शासन प्रशासन ने, जिससे लोग परेशान है। उसका समाधान होना चाहिए, केवल अखबारों में नहीं, प्रैक्टिकल दिखना चाहिए। आप किसी भी मोहल्ले तो छोड़ो, आप सेक्टर का सर्वे कर लो कि कल हमारे घर तो हम जैसे रहेगा, गेट खुला, बंदर घुस गए सारे घर में और सब कुछ खिड़ा मिंडा तोड़ना काट लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि कानून व्यवस्था की जो मामला है, इसमें एक तो हम समझते हैं कि कैमरे लगने चाहिए कि आप जहाँ भी अपराध, जैसे CCTV कैमरे, कि उसमें अपराध पे भी अंकुश होता है और महिलाओं की सुरक्षा का प्रबंध होता है। एक हम ये कह रहे हैं कि ये जो महिलाओं का ना बेरोजगारी का एक, हमारे तो हम किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, महिलाएं आएंगी, जब हम मीटिंग करते हैं कहेंगे जी काम दिवा दो, काम नहीं है। जैसे मनरेगा एक स्कीम थी, हम कह रहे थे शहरों में भी लागू करो, 100 दिन की बजाय 200 दिन करो, ताकि इतने दिन तो काम मिले। उनकी दिहाड़ी मारी जाती है या घरों में काम करती है, उनकी असुरक्षा का सवाल है, छेड़खानी होती है, उन पे झूठी चोरी शर लग जाती है और पुलिस प्रशासन उसको उस दूसरी नज़र से देखते, ना कि न्याय और कानून की दृष्टि से। और एक जो हेल्थ का बड़ा मुद्दा है, तो एक आपने क्या पूछा था मेरे से, मैं आवारा पशुओं का, वो तो मैंने बोला ही है।
और साथ ही बस स्टैंड को शिफ्ट करना। हाँ, बस स्टैंड का बिल्कुल सही बात है कि अब जैसे रोहतक में एलिवेटेड जो रोड बनाया उससे कुछ समस्या हल हुई है, ऐसे ही दिल्ली के अंदर तो हिसार के अंदर भी ये कई बार बोलते हैं कि जिंदल पुल या जिंदल चौक से लेके और बस स्टैंड तक होना चाहिए, और बस स्टैंड है अभी शिफ्ट नहीं कर रहे। अभी पिछला गेट तो खोला है कि वहाँ पे इतना जाम लग जाता है, अगर कोई पेशेंट उसमें एम्बुलेंस में है तो चाह के भी रास्ता उनको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ये बस स्टैंड शिफ्ट हो। और एक मेडिकल हम की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये वेदा हॉस्पिटल बन रहा है, जन संगठनों की ओर से हम 23 मार्च को हमने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन अभी बना नहीं। तो हेल्थ का एक बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए खासकर, क्योंकि एक तरफ बेरोजगारी है, एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ रोजगार नहीं है, तो इलाज वो कैसे करवा सकती हैं। तो इन तमाम मुद्दों पे काम होना चाहिए। तो यही हम कहना चाहते हैं कि शासन प्रशासन को ये कि प्रॉपर्टी टैक्स का भी लोग परेशान है। एक आईडी जो पहले कोई भी विधवा महिला होती उनकी पेंशन बन जाती थी, आपने फार्म भरा, अब इतनी महिलाएं हमारे पास आ रही हैं, ये यहाँ रहती हैं रेलवे लाइन के साथ, 2 सास बहू काबरेल की, दोनों 3 महीने के अंतराल में वो विधवा होगी, पेंशन नहीं बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि मुद्दे और मसले तो लोगों के बीच में हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं आम नागरिक अपने अपने स्तर पर आवाज़ उठाने की कोशिश भी करते हैं। अगर हिसार की तस्वीर बदलने की बात जब भी हुई है तो उसमें हिसार को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाना, बस स्टैंड को एक खुली जगह पर ले जाना, आवारा पशुओं की समस्या, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले 10-12 सालों से लगातार चुनावी मुद्दे बनते जा रहे हैं। इन मुद्दों में कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं आया, अभी भी कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने देखा कि जनता इन्हीं मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ उठा रही है और इंतज़ार में है कि कब होंगे एक बार फिर से चुनाव, ताकि ये मुद्दे फिर से उठें। लेकिन इस बार इन मुद्दों के स्थायी सॉल्यूशन के लिए जनता तैयार करना चाहती है अपने आप को भी और सरकार को भी। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।